आज की एक कॉमन सी समस्या है कि हर व्यक्ति जो है कभी ना कभी अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर बैठता है। आप जानना चाहते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है और क्यों लोग ऐसा करते हैं? तो हमारी इस आराधना में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। इस आराधना के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं हमारा गीतों का गाया बजाया जाना आपको ग्रहणीय योग्य होने पाए। जो भी वचन बोला जाता है लोगों के हृदय में कार्य कर सके। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरे हफ्ते पर आपने हमें संभाला, उससे धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना हो। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। ये कहानी अमासस नाम के एक मिस्री राजा की है, जिसने एक सम्मानित संत के निवास पर एक बलि किया हुआ जानवर भेजा था। बुद्धिमान संत से राजा ने अनुरोध किया था कि वह उस जानवर का सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा उसके लिए वापस भेज दे। राजा को आश्चर्य हुआ जब संत ने उसके पास दो नहीं परंतु एक ही हिस्सा वापस भेजा, और वो हिस्सा था जानवर की जुबान। और राजा को यह कहला भेजा कि किसी भी जीवित प्राणी में सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज उसकी जुबान होती है। बहुत साल पहले एक देश ने एक अभियान चलाया था
जिसका लक्ष्य लोगों को बेहतर भाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस अभियान का एक नारा था, अच्छा बोलना मतलब स्वयं का सम्मान करना। आज नास्तिक और गैर धार्मिक लोग भी जीभ की सामर्थ्य को भली भांति समझते हैं कि इस अंग का अनुचित उपयोग करना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए कभी कभी स्वयं अपने आप को दोषी पाते हुए मैं इस संदेश के माध्यम से आपका ध्यान कुछ विशिष्ट पापों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो जीभ के द्वारा होते हैं, जैसे शपथ लेना, बदजबानी करना, अश्लील भाषा का उपयोग करना, जिसे अंग्रेजी में एक शब्द के रूप में कहा जा सकता है और वो शब्द है स्वेरिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि जीभ का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जिसका एक उपयोग है शपथ लेना, जैसे नागरिकता की या अदालत में सच बोलने की शपथ लेना, दो लोगों के बीच में शपथ होना। उदाहरण के तौर पर अभी मलेक अब्राहम से शपथ खाने के लिए कहता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय। जीभ से हम अश्लील भाषा का उपयोग करते हैं जिसमें पवित्र प्रकृति के शब्दों का मजाक बनता है तथा मुंह से गंदी बातें या दुर्वचन का निकलना होता है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। प्रियो, क्यों लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं? क्या कारण है? सार्वजनिक रूप से मीडिया में, फिल्मों में, साहित्य और प्रकाशनों में अश्लील भाषा का संवाद आजकल एक बहुत कॉमन सी बात हो गई, एक सामान्य सी बात हो गई है। इस तरह की भाषा और व्यवहार का बढ़ना एक सामाजिक क्रोध यानी सोशल एंगर, जैसे सरकार, जाति या धर्म आदि के प्रति कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन होना है। साथ ही ये एक स्वार्थी रवैये का प्रतीक है। अश्लील भाषा दूसरों को अपमानित करने का भी एक संकेत है। प्रिय, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अश्लील भाषा या किसी के लिए दुर्वचन कहना एक व्यक्तिगत असुरक्षा का संकेत हो सकता है। यह अपने आप पर दूसरों का ध्यान खींचने का एक तरीका भी है। कई लोगों में दुर्वचन का, बुराई करने का या अश्लील शब्दों का प्रयोग करना एक चेतावनी है कि उनके पास आत्मनियंत्रण की यानी सेल्फ कंट्रोल की कमी है। हम में से कितने हैं जो गुस्से में अश्लील भाषा का उपयोग करते हैं? कई बार तो हम बिना कारण के ही क्रोध करने लगते हैं। प्रियो, ऐसे मामले में हमारी समस्या अश्लील भाषा कम है, परंतु अपने गुस्से को नियंत्रित करना अधिक है। Our main problem is to control a temper. बाइबल हमें बेकार की फालतू बातें बोलने पर क्या शिक्षा देती है? आइए देखते हैं। वैसे तो हमारे समाज में बेकार की, फालतू और अश्लील भाषा का चलन बहुत जोर पकड़े हुए है आजकल। प्रियो, यह कोई आज की नई समस्या नहीं है। पुराने और नए नियम दोनों में इसके बारे में चेतावनी दी गई है। उदाहरण के तौर पर यदि व्यर्थ बातों की चर्चा करें तो व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय की 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जी, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। हमें परमेश्वर के नाम की पवित्रता का सम्मान करने की आज्ञा दी गई है, क्योंकि उसका नाम उसके सार यानी एसेंस का प्रतिनिधित्व करता है और उसे व्यर्थ बातों में लाना पाप है। जैसे खुदा की कसम, बाई गॉड, ओ माई गॉड आदि जैसे शब्दों का उच्चारण करना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। प्रिय, यदि हम नए नियम में देखें तो यीशु मसीह भी बातों के विषय में कहते हैं, जो मत्ती उसके 12वें अध्याय की 34, 35, 36 और 37वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जी, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा।
यीशु मसीह कहते हैं कि आपके मुंह से जो बातें बाहर निकलती हैं वे इस बात का संकेत हैं कि आपके मन के अंदर क्या है। कुछ लोग एक अभद्र क्रोधी व्यक्ति के लिए यह कहते हुए बहाना बनाते हैं कि यह व्यक्ति बाहर से तो जरूर कठोर है, मुंह का बुरा है, बुरी बुरी बातों का उपयोग करता है, ऐसी भाषा का उपयोग करता है, परंतु मन से यह व्यक्ति बड़ा साफ है, अच्छा व्यक्ति है। ऐसे बहाने बनाते हैं लोग वाकई। परंतु प्रियो, यह सच नहीं है। यदि व्यक्ति बाहर से कठोर है, दुर्वचनों का उपयोग करता है, तो निश्चित है कि वह अंदर से भी वैसा ही होगा। झूठे लोग झूठ बोलते हैं, अशुद्ध लोग अशुद्ध बातें बोलते हैं, परमेश्वर से प्रेम ना करने वाले दुर्वचनों को प्रयोग में लाते हैं, जबकि अच्छे और शुद्ध लोग उत्साहजनक शब्दों में सच बोलते हैं। यीशु मसीह ने 37वीं आयत में साफ स्पष्ट किया है कि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आपको क्या लगता है कि बपतिस्मे से पहले मसीह को क्यों स्वीकार करते हैं लोग बाग? क्या कारण है? जी हां, क्योंकि परमेश्वर हमारी स्वीकृति के आधार पर, जो हम स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है, इसी आधार पर हमारा न्याय करेगा परमेश्वर हमारी सिर्फ इसी स्वीकृति को याद रखेगा और बाकी पिछले सारे पाप हमारे क्षमा किए जा चुके होंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 29वीं आयत में पौलुस इस प्रकार लिखता है, जी, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रिय, पौलुस इस आयत में साफ साफ कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, जैसे बेकार की शपथ खाना, गाली गलौज करना, अपशब्द निकालना, बुराई, निंदा, दुर्वचन आदि, क्योंकि इन बातों का कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही ये बातें कोई सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। इसलिए ऐसी बातों को संवाद में लाना या कम्युनिकेट करना उचित नहीं है। परंतु इसके विपरीत हमारे द्वारा मतलब मसीहों के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का मूल्य होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मुंह से जो बातें बोलें वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर कोई ना कोई सकारात्मक प्रभाव डालें। आगे इफिसियों 4:30 में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रियो, क्या आपने ध्यान दिया है यहां कि ये दोनों आयतें 29 और 30वीं आयत ये आपस में जुड़ी हुई सी लगती हैं। 30वीं आयत बताती है कि बेकार की और गंदी बातों से परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा को हम दुखी करते हैं, हम शोकित करते हैं, जो हर मसीह जन के भीतर होता है। पवित्र आत्मा व्यर्थ बातें हर एक पे विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। प्रियो, सबसे पहले ये बातें हमारे अपने खुद के स्वाभिमान पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। फिर दुर्वचन दूसरों के अपमान का कारण होते हैं, जो आपकी मसीह गवाहियों को भी खराब करते हैं, और इन्हीं व्यर्थ बातों से आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध अपराध भी करते हैं। एक मसीह होने के नाते हमें अपनी वाणी से यह दिखाना चाहिए कि हम इस अंधकार की दुनिया में वास्तव में कौन है। याकूब भी अपने छोटे से पत्र में बहुत कुछ जीव के बारे में ही लिखता है। आइए देखें याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 2 से 6वीं आयतों में क्या लिखा है। जी, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के
मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देखो भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यहां याकूब जीभ के खतरों के विरुद्ध चेतावनी दे रहा है प्रियो, कि हमें क्यों इसे नियंत्रित करना चाहिए। दूसरी आयत में लिखा है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। यहां लिखा है हम सब यानी मैं, आप और सब। हम सब बहुत बार चूक जाते हैं और पाप के भागीदार बन बैठते हैं, जाने अनजाने में बोल बैठते हैं। तीसरी से छठवीं आयत उन बातों का उदाहरण है कि कैसे छोटी चीजें बड़ी चीजों को प्रभावित करती है। जैसे एक लगाम, छोटी सी लगाम पूरे घोड़े को प्रभावित करती है। एक पतवार पूरे जहाज को कंट्रोल कर सकती है। एक जरा सी चिंगारी पूरे वन में आग लगा सकती है। और मनुष्य का छोटा सा अंग जीभ पूरे मनुष्य के विनाश का कारण बन सकती है। अभी तक हमने जीभ के विनाशकारी प्रभाव की जानकारी ली है कि हमारी बातें, हमारे शब्द क्या क्या समस्याएं पैदा कर सकते हैं। परंतु अब हम इसके समाधान पर चर्चा करेंगे जो याकूब की पत्री में ही पाया जाता है। याकूब की पत्री में हम देखेंगे उसका 3रा अध्याय, उसकी 7 से 12वीं आयतों में याकूब क्या समाधानों के बारे में बताता है। जी, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। दुनिया में हर तरह की बुरी भाषा मौजूद है और इसे सुनने से हम अछूते नहीं हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा समाधान यही है कि हम अपनी जीभ को नियंत्रित करना सीखकर इस बुरी भाषा के भागी ना बने। हम दूसरे की जीभ को तो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं प्रियो, हाँ, परंतु हम अपनी जीभ के द्वारा दूसरों पर सकारात्मक एक पॉजिटिव प्रभाव जरूर छोड़ सकते हैं। 7वीं से 12वीं आयतों में याकूब हमें बताता है कि हमारे पास मतलब मसीहों के पास आशीष देने का और श्राप देने का दोनों का विकल्प है। आशीष का भी और श्राप देने दोनों का विकल्प है। परंतु इन दोनों विकल्पों को करने के लिए हमारे पास एक ही साधन है और वो है जीभ। इसलिए हमें हमेशा अपनी जीभ से एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों विकल्पों को रख के, यानी आशीष के वचन बोलकर और गंदी बातें बोलकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमारे मुंह के सोते से लगातार मीठा पानी निकलता रहे। हां, यह थोड़ा सा मुश्किल जान जरूर पड़ता है कि हमेशा हम मीठा ही बोलते रहें आज के समय पे, परंतु फिर भी हमारे लिए यह संभव हो सकता है यदि हम इन निम्नलिखित चीजों को करना सीख लें। पहली चीज, अपने गुस्से पर काबू पाना हम सीख लें।
हमें अपनी भावुक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ अच्छे तरीके खोजने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपनी निराशा और कुंठा में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन के कारण होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना हमें सीखना चाहिए। गुस्से में हिंसक व्यवहार और गाली गलौज करने के बजाय हमें आत्मिक तथा ऐसी क्रियाओं में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल दे, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल दे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जहां आपको गुस्सा आए वहां उस जगह को छोड़कर आप शांत जगह पर चले जाएं, वहां जाकर बैठ जाएं, शांत जगह पर जाकर प्रार्थना करने लगे, भजन गाने लगे, मन को शांत करने के लिए रो लें। कई बार रोना जो होता है वो आपके डिप्रेशन को, आपके फ्रस्ट्रेशन को बड़ा शांत कर देता है। या एक्सरसाइज करने लगे या जो काम आपको अच्छा लगता है वो करने लगे। दूसरी बात, आदत बदलना। हमें सचेत रूप से अपनी बोलने की आदतों को बदलना चाहिए। यदि हमारी भाषा से अश्लील और अपमानजनक शब्दावली निकलती है तो हमें अपनी आदतों को बदलना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि अपनी भाषा में गालियों का और गंदे शब्दों का, जिन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं लेना चाहिए या अक्सर महिलाओं के आगे जिनका उच्चारण नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का उपयोग हर वाक्य में करते हैं। जैसे, अब मैं आपको क्या बताऊं, हर कोई जानता है, फिर भी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं। जैसे शरीर के गुप्त अंगों को भद्दा बनाकर उनका उच्चारण करना, मां बहन बेटियों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, और जो अश्लील भाषा नहीं बोलते हैं वो अश्लील भाषा तो नहीं बोलते, लेकिन वो क्या बोलते, ओ माई गॉड, बाई गॉड, ईश्वर की सौगंध जैसे वाक्यों का उच्चारण करते हैं, जिनको करने के बाद उन्हें गिल्टी फील भी महसूस नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। परंतु प्रियो, यह भाषा, यह व्यर्थ भाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि इन शब्दों को कहकर हम परमेश्वर को हर आम चीजों के साथ जोड़कर परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता को सामान्य रूप दे देते हैं और परमेश्वर को आम चीजों की श्रेणी में ले आते हैं। परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता को हम भूल जाते हैं और परमेश्वर को हर चीज की तरह कॉमन कर देते हैं जब हम बोलते हैं ओ माय गॉड, बाय गॉड, परमेश्वर की सौगंध इत्यादि। प्रियो, अक्सर इस प्रकार की भाषा बोलकर हम सोचते हैं कि दूसरों को हंसाकर हम उनका दिल जीत सकते हैं। याकूब स्पष्ट कहता है कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इस प्रकार की भाषा के दोषी कभी ना कभी बोलने में, लिखने में मैं, आप और हम सब हो जाते हैं। हमें इस प्रकार की भाषा से बचने की जरूरत है और अपने संवाद में व्यर्थ की बातों को बदलने की हमें जरूरत है। एक मसीह होने के नाते हमारा आचरण और हमारा संवाद, हमारा कम्युनिकेशन संसार के मानकों से, यानी संसार के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। यदि हम सभी के समान भाषा का उपयोग करेंगे तो संसार में हम मसीहों का प्रकाश कैसे चमकेगा? सोचने वाली बात है। तीसरी बात, प्रलोभन से बचें। अच्छी भाषा बोलने के लिए हमें ऐसे लोगों से और ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए जो हमें गंदे, चुटकुले और अश्लील भाषा के में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो हमें बातचीत को बदलने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है और दृढ़ विश्वास के साथ साथ आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। एक वहां साहस की जरूरत होती है। जहां ऐसा वातावरण है, जहां ऐसी अश्लील भाषा चल रही है, तो आप में इतना साहस होना चाहिए कि बस इट्स इनफ। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी संगति से दूर चले जाना ही बेहतर है। चौथी बात, माफी मांगना सीखें। बहुत से लोग बड़ी अखाड़ा में कहते हैं कि अब तुम मुझे बोलना सिखाओगे। अच्छा,
या फिर अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, या हमने तो जो बोल दिया सो बोल दिया, हम आज भी यही बोलेंगे, कल भी यही बोलेंगे, परसों भी यही बोलेंगे, हम नहीं मांगते माफी किसी से। हम अपने मुंह के सोते से मीठा जल तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें यह एहसास ना हो कि हम गलत हैं, हमने गलती की है, और ऐसी भाषा का उपयोग करके हम अपनी गवाहियों को कलंकित करते हैं। हो सकता है कि ऐसी भाषा प्रियो आप वर्षों से बोलते आ रहे हो। यदि ऐसा है तो अभी देर नहीं हुई है। परमेश्वर से और जिनके प्रति आपने ऐसी भाषा का उपयोग किया है उनसे माफी मांगना सीखे। यह आत्म संयम का यानी सेल्फ कंट्रोल का पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप, माफी मांगना। मैं आपको बताता हूं, क्रोध में आकर मेरे मुंह से भी कभी कभी गलत बातें निकल जाती हैं प्रियो, परंतु आप यकीन मानिए अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से मैं माफी मांगने में कभी नहीं चूकता हूं। जहां मैं अपने आप को दोषी पाता हूं या जहां मैंने अपने आप को दोषी पाया है, वहां पहल करके मैंने अपने परिवार से और परमेश्वर से माफी मांगी है, और भविष्य में भी गलत होने पर यदि मेरे मुंह से अगर ऐसी भाषा निकल जाती है तो माफी मांगूंगा, क्योंकि मसीह जन या मसीह जीवन पहल करने का जीवन है। मसीह जीवन पहल करने का जीवन है। पांचवी बात, अच्छे और भले लोगों की सहभागिता रखें। एक पुरानी कहावत है, यदि आपको उकाब की नाई उड़ना है ना तो मुर्गियों के साथ रहना छोड़ना होगा। जहां तक बोलने की अच्छी आदतों को विकसित करने की बात है तो हमें अपने आसपास का वातावरण अनुकूल बनाना होगा। हमें उन लोगों की सहभागिता से दूर रहना होगा जो अश्लील भाषा और अभद्र व्यवहार का इस्तेमाल करते हैं। हमें ऐसे लोगों से और ऐसी परिस्थितियों से भी दूर रहना चाहिए जो हमें गुस्सा दिलाते हैं और गुस्से में अश्लील भाषा या दुर्वचन बोलने के लिए उस्काते हैं और मजबूर करते हैं। प्रियो, इसका सबसे सटीक उदाहरण है पति पत्नी। दोनों को यह विचार करना चाहिए कि हमारी बातों से एक दूसरे को ठेस ना पहुंचे। आज घर के घर एक दूसरे को ठेस पहुंचाने के कारण उजड़ जाते हैं प्रियो। घर के घर उजड़ जाते हैं सिर्फ ईगो के कारण, ठेस पहुंचाने के कारण। यदि पति पत्नी आत्मिक हैं तो उन्हें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि न्याय के दिन हर एक व्यक्ति को अपना जवाब देना है। गलातियों की पत्री के 5वें अध्याय की अंतिम आयत में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यानी यदि हम मसीही हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। हम ऐसे लोगों को खोजें जिनके सोते से शुद्ध और मीठा पानी निकलता हो और हम उस पानी को पीना सीखें। प्रियो, अंत में संदेश का सार मैं आपके आगे प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहले तो यह है कि हमारे रोजमर्रा के संवाद में परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना, गाली गलौज करना, बुरा कहना, अश्लील शब्दों का या गंदी भाषा का उपयोग करना अनुचित है। दूसरा, अक्सर लोग दुर्वचन विभिन्न कारणों से करते हैं, जिसमें आम कारण होता है निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन, आत्मनियंत्रण ना होना यानी सेल्फ कंट्रोल की कमी, कम आत्मसम्मान यानी खुद के प्रति लो सेल्फ एस्टीम, अज्ञानता इग्नोरेंस या अरिपक्वता यानी इमेच्योरिटी। इन कारण अक्सर लोग बाग अश्लील भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरी बात, बाइबल हमें क्या सिखाती है? जो हमारे मुंह से निकलता है वह इस बात का संकेत है कि हमारे मन के अंदर क्या है। अपने मन को शुद्ध रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने मुंह की चौकसी करें, क्योंकि
हम अपनी बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहराए जाएंगे। प्रियो, भजन संहिता के 141वें अध्याय की 3री आयत में दाऊद लिखता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रियो, अपशब्द और बुरे संचार से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वही बोलें जिसे सुनकर हमें स्वयं आत्मिकता का और आनंद का अनुभव हो सके। आज मैं आपको 2 तरीके से आमंत्रित करता हूं। पहला तरीका, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है वे सुसमाचार के माध्यम से यीशु मसीह को जानकर उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं कि इतने समय से आप अपशब्दों का और गंदी भाषा का उपयोग करते चले आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को शामिल करके आपको आमंत्रित करता हूं कि परमेश्वर से क्षमा मांगे और नए तरीके से शुरुआत करें और अपने मुंह से मीठे सोते की बौछार करना शुरू करें। परमेश्वर आप सबको वचन की परिपक्वता में बढ़ाता चले। आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा बीते सप्ताह में। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति इस आराधना में है। धन्यवाद देते हैं गीत का गाया जाना, वचन का पढ़ना, वचन का सुनाना, सारी बातें तुझको ग्रहण योग्य होवे। पिता परमेश्वर, आने वाले सप्ताह के लिए तेरी दया, तेरी सुरक्षा चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जो वचन बोया गया, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, ना केवल सुनने वाले हैं परंतु अपने जीवनों में तेरे वचन को अपनाने पाए और उसके अनुसार जीवन जीने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक वो जन जो तेरे वचन को सुनता है, हर एक अपने मुंह की चौकसी करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे मुंह से कोई भी ऐसा अपशब्द, कोई भी ऐसी गंदी बात ना निकले जो सामने वाले को ठेस पहुंचाए और इससे पहले तुझको ठेस पहुंचाए। अगर हमारे मुंह से भूल चूक से कोई ऐसी बात निकलती है पिता परमेश्वर, ऐसी सामर्थ हम में से हर एक को दीजिए कि हम अपने पापों का पश्चाताप कर सके, अपनी गलतियों को मानने पाए और आगे उस गलती को ना दोहराने पाए और हमेशा हमेशा के लिए पिता परमेश्वर इस मुख से सिर्फ और सिर्फ तुझको महिमा देने पाए अपने जीवनों से, अपने वचनों के द्वारा। हम में से हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह और दया को चाहते, तेरी सामर्थ चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हमारे बोलने के द्वारा सारी महिमा तुझको मिलने पाए। अनुग्रह और दया को चाहते ही इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती, आमीन। आने वाले रविवार को भी हम ऑनलाइन के माध्यम से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय मसीह।